सुप्रभात। आज मैं वसंत भाग 3 का पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 12 का नाम है सुदामा चरित और सुदामा चरित कविता के रचयिता हैं नरोत्तम दास। आज आइए नरोत्तम दास जी के बारे में जानते हैं। नरोत्तम दास जी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक कवि हैं और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में हुआ था। उन्होंने एक या दो ही रचनाओं में अपना स्थान बना लिया हिंदी साहित्य में, यानी कि उनकी एक पहचान बन गई। उनका खंड काव्य है ये सुदामा चरित, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। और हिंदी साहित्य में ये सुदामा चरित एक अमूल धरोहर के रूप में माना जाता है। सुदामा चरित के अतिरिक्त उन्होंने एक रचना और कुछ रचनाएं की हैं, जिसमें ध्रुव चरित आदि भी है। तो आइए पहले आपको कविता पढ़ाती हूँ और उसके बाद उसका सामान्य परिचय दूंगी और उसके बाद शब्द अर्थ और भावार्थ के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहली कविता का सारांश है। श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा बहुत ही दरिद्रता के दौर से गुजर रहे थे। उस समय उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं जो आपकी दरिद्रता दूर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जाते उनके पास। अपनी पत्नी के बार बार कहे जाने के पश्चात पत्नी द्वारा बार बार कहे जाने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण जी के पास जाएंगे। और इस प्रकार वे जाते हैं। वहाँ श्री कृष्ण के महल के बाहर जब जाके वहाँ पे वो खड़े होते हैं और श्री कृष्ण को अपना मित्र बताते हुए द्वारपाल से कहते हैं कि उनको उनसे मिलना है, तो द्वारपाल उनकी दीन दशा को देखकर चकित हो जाता है और मन में सोचता है कि एक तो श्री कृष्ण इतने बड़े राजा और उनका मित्र ये अपने आप को बता रहा है, ये व्यक्ति तो अत्यंत दरिद्र है। तो वह अपनी आश्चर्य चकित स्थिति को अपने भ्रम को, अपने संदेह को दूर करने के लिए वह श्री कृष्ण जी के पास दौड़ा हुआ जाता है और उनकी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है। और उसी का वर्णन आपको इसमें पढ़ना है। पहले मैं पठन कर रही हूँ, उसके बाद पश्चात अर्थ बताऊंगी। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जानि अहे बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब यहाँ पे वह द्वारपाल जाके इनके मित्र का वर्णन करते हुए कहता है कि एक व्यक्ति द्वार पर आया है और वो उसकी दशा इस प्रकार है। शीस पगा यानी पगड़ी, झगा तन में, झगा माने वस्त्र। उनके शीस पर, शीस यानी सिर पे, न तो पगड़ी है न झगा यानी कि उनके तन पर कोई वस्त्र है। हे प्रभु, हे स्वामी, जाने को आही, पता नहीं कौन आया है। बसे के ही ग्रामा, पता नहीं किस ग्राम का निवासी है और कहाँ से वह आया है। एक ऐसा व्यक्ति द्वार पर आया है जिसके सिर पर न पगड़ी है न तन में वस्त्र है
और वह न जाने कहाँ से आया है और पता नहीं कहाँ निवास करता है, कहाँ उसका निवास है। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपानह को नहीं सामा। उसकी धोती फटी हुई है और दुपट्टे में भी सलवटें पड़ी हुई हैं, यानी कि दरिद्रता की चरम स्थिति दिखाई देती है, अत्यंत दयनीय स्थिति है। उसकी धोती फटी हुई है, उसका दुपट्टा जिसमें सलवटें पड़ी हुई हैं और मैले हैं। और अरु पाय, अरु माने और, पाय माने पैर में, उपानह यानी जूते, को नहीं सामा, जूते का भी उसे, जो पैर में जूते पहनने का भी उसे सामर्थ्य नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, और बड़ा ही चकित होकर के इस आपके महल को और यहाँ की धरती को, आसपास को बड़ा ही चकित होकर के इसकी सुंदरता को, अभिरामा यानी कि सुंदरता, उसकी सुंदरता को वह देख रहा है। तथा पूछत दीन दयाल को दाहम, और दीन दयाल प्रभु आपका वो धाम यानी निवास स्थान के बारे में, आपके निवास स्थान के बारे में पूछता है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम वह सुदामा बताता है। एक बार संक्षेप में फिर से इसका अर्थ बताती हूँ। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जानी को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगा माने सर पे न तो उसके पगड़ी है, झगा तन पे न उसके शरीर में कोई वस्त्र है। हे प्रभु जाने को आही, पता नहीं कौन आया है, और बसे के ही ग्रामा, पता नहीं किस ग्राम का वह निवासी है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती फटी हुई है और उसका दुपट्टा यानी अंग वस्त्र उसका मैला कुचैला है, उस पर सलवटें पड़ी हुई हैं। अरु पाय उपानह को नहीं सामा, अरु मने और, उसके पैर में, उपानह यानी कि जूते पहनने का भी सामर्थ्य नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, यानी कि द्वार पर एक द्विज, एक ब्राह्मण, एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, और बड़ा ही चकित होकर, चकिसो यानी चकित होकर, बड़ा ही चकित होकर, वसुधा यानी धरती के, अभिरामा, अभिरामा यानी सुंदरता को, धरती की सुंदरता को, इस ब्रज भूमि की सुंदरता को वह देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और भगवान हे दीन दयाल, आपका वो धाम, आपके वह निवास स्थान के बारे में, आपके भवन के बारे में वह पूछता है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह अपने नाम के बारे में बताता है कि उसका नाम सुदामा है। अब आगे, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब द्वारपाल आकर के जब उनके उस द्विज का वर्णन करते हुए बताता है कि द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है,
और वह आपके बारे में, आपके भवन के बारे में पूछ रहा है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि सुदामा ही आए होंगे और वे दौड़ के मुख्य द्वार की ओर जाते हैं और जा कर के उनका आवभगत करते हुए उनको अपने साथ महल में ले आते हैं। उसके पश्चात महल में ला कर के ऐसा नियम है कि घर पे आए हुए मेहमान के पैर धुलवाने चाहिए और ऊपर से वे ब्राह्मण थे तो श्री कृष्ण उनके पैर धोने के लिए परात में पानी मांगते हैं और पैर की हालत को देख करके वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं। उसी का वर्णन इस छंद में है। ऐसे बेहाल विवाइन सो, ऐसे बेहाल बेवाइन, बेवाइयाँ पैरों की एक बीमारी होती है जिसमें एड़ियाँ फट जाती हैं, तो उसी का वर्णन है कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पैर एक की हालत बुरी है, बड़ा बेहाल है और बीवाइयाँ उसमें फटी हुई हैं। पग कंटक, पग यानी पैर, कंटक यानी कांटे, कांटों का जाल पैर में बिछा हुआ है, यानी इतने ढेर सारे कांटे उसमें धंसे हुए हैं। उनके पास जूते पहनने का सामर्थ्य तो था नहीं, जैसा कि आपने पहले छंद में पढ़ा है, तो नंगे पांव उन्होंने यात्रा की थी, अतः उनके पैरों में कांटे चुभ गए हैं और इतने कांटे चुभे हैं कि जैसे लगता है मानो कांटों का जाल बिछ गया है। उसी का वर्णन वे कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो, एक तो पैरों का हाल बेवाइयों से बुरा है, बेहाल है, ऊपर से पैर में कंटक का जाल बिछा हुआ है, यानी कि इतने ढेर सारे कांटे उसमें चुभे हुए हैं कि जिसका वर्णन करना असंभव है। हाय महा दुख पायो सखा, कहते हैं कि हाय हे मित्र, तुम इतना दुख प्राप्त किए, इतने दिन तक तुमने इतना दुख प्राप्त किया, तुम आए इते न किते दिन खोए। इते मने इतने और किते मने कितने। तुम आए इते न, इते तुम इतने दिन नहीं आए, यहाँ नहीं आए मेरे पास। किते इधर, इते मने यहाँ या इस जगह पे, यानी मेरे पास नहीं आए। कितने दिन खोए, तुम इतने दिन कहाँ खोए हुए थे, इधर आए नहीं। कितने मने कितने, कितने दिन तुम खोए हुए थे, यानी हमसे तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई थी। हे मित्र, तुमने बड़ा ही कष्ट प्राप्त किया है, इतने दिन यहाँ आए नहीं और इतने दिन तुमने कितने दुख झेले हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर, एक तो शरीर में वस्त्र नहीं है, फटे हुए चिथड़े वस्त्र हैं, सिर पे पगड़ी नहीं है, पैरों में जूते नहीं हैं और पैर में विवाइयाँ फटी हुई हैं, ऊपर से इतने कंटकों का मानो जाल बिछा हुआ है। इस तरह की दुर्दशा को देख करके दीन दशा, दीन मने बुरी, एकदम दैन्य, गरीबी से की हालत इतनी गरीबी हो गई थी कि उनकी दुर्दशा को देख करके करुणा निधि, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके यानी कि दया करने वाले प्रभु हैं, करुणा निधि हैं और दीनों पर दया करने वाले करुणा निधि भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और इतना वे रोए, इतना रोए कि उन्होंने जो परात मंगवाया था, परात में पानी मंगवाया था पैर धोने के लिए, उस परात के पानी को हाथ से छुआ तक नहीं।
नैनन के जल से पग धोए। बस नैन आँखों से इतने आंसू बहे कि उन आंसुओं से ही उनके पैर उन्होंने धुल दिए। यानी उनके आंसुओं से, श्री कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। एक बार पुनः इसका अर्थ बताती हूँ। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पैरों की दशा इतनी बेहाल है, इतनी बुरी है, बेवाइयाँ उस पर फटी हुई हैं। पग कंटक जाल लगे मुनि जोए, और इस फटी हुई एड़ियों वाले पैर में कंटकों का मानो जाल बिछा हुआ है, इतने सारे कांटे उसमें चुभे हुए हैं। हाय महा दुख पायो सखा। जब श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को देखा, उसकी दुर्दशा को देखा, तो उन्होंने कहा कि हाय महा दुख पायो सखा। सखा यानी मित्र। हे मित्र, तुमने अत्यंत दुख प्राप्त किया है। पुण्य आए इते न किते दिन खोए। तुम यहाँ नहीं आए और इतने दिन तुम कहाँ खोए हुए थे। किते मने कहाँ, हाँ, किते मने कितने दिन खोए, यानी कितने दिन तुम यहाँ खोए हुए थे, इधर मुझसे तुम्हारी मुलाकात यानी भेंट नहीं हुई थी। तुम इधर नहीं आए और इतने दिन कितने दिन तुम कहाँ थे, तुमसे मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया था। देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा की दीन दशा को देखकर, यानी कि उनकी गरीबी की दशा को देखकर, उनकी दैन्य अवस्था को देखकर, उनकी दुर्दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। ईश्वर तो करुणा निधि हैं, यानी करुणा के सागर हैं। वे अपने भक्तों पर, अपने जो उनके शरण में जाता है उन पर करुणा करते हैं। तो उसी का वर्णन है कि करुणा करके, उन्होंने करुणा किया और दया करके वे इतने द्रवित हो गए कि वे रोने लगे। उनकी दशा को देख करके वे अत्यंत द्रवित हो गए और रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी परात का पानी हाथ से छुआ तक नहीं। करुणा करके करुणा निधि रोए। उन्होंने करुणा के वे सागर हैं, इसीलिए वे पानी परात का उन्होंने हाथ से छुआ तक नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यानी कि अपने आँखों से के जल से ही उनके पग यानी पैरों को उन्होंने धो डाला। यानी इतना उनका पैर इतना इनके नेत्र से, उनकी आँखों से इतने आंसू बहे, अश्रु की धारा लगातार बहती गई, अविरल धारा बहती गई, और जिसके कारण उससे उनके पैर धुल गए। परात का पानी उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। अब आगे, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेत। अब आगे का वर्णन है, जब उन्होंने उनके पैर धो लिए, अब उनसे बातचीत करना आरंभ किया। तो ऐसा नियम है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ सौगात साथ में लेके जाते हैं। तो उसी का ध्यान रखते हुए सुदामा जी ने भी अपने साथ थोड़ा सा, उनकी पत्नी भिक्षा मांगकर चावल ले आई थी, उसको एक गठरी में, एक पोटरी में बांधकर उन्होंने मित्र के लिए सौगात के रूप में दिया था। अब उस पोटरी को वे अपने बगल में, हाथ के बगल में दबाए हुए हैं, और संकोच के मारे, लज्जा के मारे वे उसे श्री कृष्ण को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वे तो यहाँ के राजा हैं, और उनकी संपन्नता को देख करके सुदामा जी को साहस नहीं हुआ कि वे उस चावल को
वे जो अपने साथ सौगात के रूप में लाए थे वह उसे श्री कृष्ण को दे सके। तो वे उसको लज्जा के मारे छिपाते हैं। उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे न देत। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने यानी कि सुदामा की पत्नी ने मेरे लिए कुछ दिया है, मेरे लिए कुछ सौगात भेजा है, सो तुम काहे न देत, तो तुम उसको मुझे देते क्यों नहीं, काहे न दे, तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। चापी पोठरी काक में, चापी माने दबाकर, पोटरी माने गठरी, वो जो चावल की बंधी हुई गठरी थी, पोटरी थी, उसको काख यानी हाथ के बगल वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि वे अपनी पोटरी को काख में दबाकर क्यों रखे हुए हैं, उसे देते क्यों हैं। रहे कहो कही हेत, हेत माने कारण, किस कारण से तुम अपने बगल में उस सौगात की पोटरी को दबाकर रखे हुए हो, तुम मुझे देते क्यों नहीं। स्पष्ट हो गया होगा, एक बार फिर से बताती हूँ। कह रहे हैं श्री कृष्ण कि कछु भावी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेत। कह रहे हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ सौगात भेजा है, तुम उसे मुझे क्यों नहीं देते। और भाभी का भेजा हुआ जो सौगात है उसको तुम अपने काख में क्यों दबा के रखे हो, क्यों उसको देना नहीं चाह रहे हो, किस कारण से वह मुझे दे नहीं रहे हो जो भाभी ने मेरे लिए भेजा है। अब आगे चना गुरुमाति दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी कांक में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधा रस भीने। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। यहाँ पे कवि सुदामा जी को, अपने बाल सखा सुदामा जी को गुरु आश्रम की बात याद दिलाते हैं और उसी घटना की याद दिलाते हुए उनसे कहते हैं कि ऐसी तुम्हारी आदत है, तुम एक बार पहले भी इस तरह का कार्य कर चुके हो। आगे चना गुरु मात दयते। एक बार जब ये पढ़ रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे अपने गुरु आश्रम में, तो वे जब लकड़ी लेने जा रहे थे तो गुरु माता ने उन्हें कुछ चने दिए थे कि राह में यदि भूख लगे तो तुम लोग इसे खा लेना। तो ये जो है बारिश होने लगी और इन्होंने अकेले ही सुदामा ने उसे खा लिया था। उसी की याद ये दिलाते हैं और श्री कृष्ण याद दिलाते हुए उनसे कहते हैं कि आगे चना गुरु माती दए थे। गुरु माता ने पहले जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस समय की बात याद करो कि पहले ही तुम ऐसी एक घटना का मैं साक्षी हूँ कि ऐसा कार्य तुम कर चुके हो कि पहले जब हम गुरु आश्रम में रहते थे तो गुरु माता ने हमें चना दिया था। दए थे लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने उसे खा लिया। चाबी यानी खा लिया, तुमने उसे खा लिया, हमें नहीं दीने, और तुमने अकेले खा लिया परंतु हमको नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्याम ने सुदामा से मुस्कुरा कर कहा कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, कि तुम चोरी की बान यानी कला,
चोरी की कला में हो जो प्रवीण, तुम तो प्रवीण हो, प्रवीण यानी कुशल, तुम तो चोरी की कला में प्रवीण हो, इसी कारण तुमने उस समय भी ऐसी हरकत की थी। श्याम कयो मुस्काए सुदामा सो, श्याम ने सुदामा से मुस्कुरा कर कहा कि चोरी की बान में हो जो प्रवीण, तुम तो चोरी की कला में कुशल हो, बान यानी कला, प्रवीण यानी कुशल, हो जो प्रवीण तुम कुशल हो। पोटरी काख में रहे चाँप ही रहे, इसी कारण आज भी तुम उस भाभी के दिए हुए पोटरी को यानी गठरी को जो काख में दबा कर रखे हुए हो, खोलत ना ही सुधा रस भीने, उसे तुम खोलते नहीं हो, और वो तो अमृत के रस से भीना हुआ है, भीगा हुआ है, यानी कि वह इतना मधुर है कि मानो अमृत रस उसमें सना हो, अमृत रूपी रस से वह भीगा हुआ है। उस अमृत रस से भीगे हुए सौगात को तुम अपने काख में छिपाए हुए हो और दबाए हुए हो, वह तुम मुझे नहीं दे रहे हो। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पाछली बानी यानी कि पिछली जो बानी यानी कला है, आज भी तुमने नहीं छोड़ी। पिछली जो कला है, चोरी की जो कला है, बचपन में जो तुमने एक बार चोरी की थी, उस कला को अजो न तजो तुम, अजो मने आज भी तुमने उसे त्यागा नहीं। इसी कारण तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, इसी कारण तुमने भाभी का दिया हुआ वह सौगात, तंदुल यानी चावल, उस चावल को आज भी तुम भाभी के दिए हुए चावल 100 रुपये जो सौगात है, उसको आज भी तुम उसी प्रकार छिपा कर रखे हुए हो और देना नहीं चाहते हो। एक बार पुनः इसका अर्थ समझाती हूँ। आगे चना गुरु मातु दय थे, श्री कृष्ण उनको बचपन की याद उनकी ताज़ा करते हुए गुरु आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण करते थे, उस समय की बात उसे याद दिलाते हैं सुदामा को, और याद दिलाते हुए कहते हैं कि आगे यानी शिक्षा ग्रहण करते समय गुरु माता ने हमें राह में खाने के लिए कुछ चने दिए थे, उसको तुमने अकेले ही खा लिया, लय तुम चाह भी हमें नहीं देने, तुमने उसे अकेले ही खा लिया और हमें उसे नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की कला में हो जो प्रवीण। श्याम ने मुस्कुराकर सुदामा जी से कहा कि क्यों तुम चोरी की कला में, बान यानी कला में हो जो प्रवीण, तुम प्रवीण हो यानी कुशल हो, तुम चोरी की कला में अत्यंत कुशल हो। पोटरी काख में चाप ही रहे तुम, और इसी कारण तुम उस सौगात रूपी पोटरी को अपने काख में दबाए हुए हो। खोलत नहीं सुधा रस भीने, ये सुधा रस यानी अमृत रस से भीने यानी भीगे हुए चावल को तुम या पोटरी को तुम खोलते नहीं हो। पाछिली बानी अजो न तजो तुम, पाछिली यानी पहले की, बानी मने कला, जो बचपन की कला है, चोरी की कला है, अजो न तजो तुम, आज भी तुमने नहीं त्यागा, तजो यानी त्यागा, आज भी उसका त्याग नहीं किया। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, इसी कारण तुम भाभी के द्वारा दिए गए चावल को इसी कारण छिपा के रखे हुए हो। तंदुल यानी चावल को आज भी तुम छिपा कर रखे हुए हो, और उस कला में, चोरी की कला में आज भी तुम उसी प्रकार कुशल हो जैसे बचपन में थे, और इसी कारण तुम आज भी उसको भूल नहीं पाए, और भाभी के दिए हुए मधुर सौगात को जो अमृत रस से भीगे हुए हैं, ऐसे सौगात को तुम छिपा कर के रखे हुए हो और तुम हमें देना नहीं चाह रहे हो। धन्यवाद।